हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए हम लोग अर्थव्यवस्था का वायुमंडल एवं उसका संगठन के बारे में देखते हैं। वायुमंडल एवं संगठन, आइए इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ अभ्यास प्रश्न शुरू हो रहा है। कह रहा मानव पृथ्वी की सतह से ऊपर और नीचे जाने पर सांस लेना कठिनाई क्यों होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से ये देखते हैं। करा इसमें कौन इसका ऑप्शन, देखिए एक ऑप्शन है वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। वातावरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की कठिन होता है, क्यों? सॉरी, इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका होगा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है। कह रहा है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्यों? इसका ये होगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, कमी हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा जैसे ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कमी होती जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, हमको परेशानी होगा। इसका आंसर ये होगा। और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, कमी होता है, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत आती है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। करा पहला कौन सा भाग गर्म होता है, पहले कौन सा भाग गर्म होगा? आइए हम लोग इसी बारे में देखते हैं। पहले कौन होगा, स्थल सतह। पहले क्या होगा, स्थलीय सतह गर्म होता है, क्यों? क्योंकि देखिए पृथ्वी जो आता है किरण, तो पहले क्या डायरेक्ट पृथ्वी पहुंचता है, उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, सबसे पहले क्या होगा, स्थलीय गर्म होगा। कह रहा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, ऑक्सीजन की मात्रा आपको 20.99 है। कह रहा है वायुमंडल की सबसे पहली परत क्या है? कह रहा वायुमंडल की सबसे पहली परत क्या है, सबसे पहली क्या है, क्षोभमंडल है, सबसे पहले क्षोभमंडल है। कह रहा है रेडियो तरंग किस तरह से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौट जाती है, किस तरह बहिर्मंडल से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौट जाती है, बाहर नहीं जाती है। जो अंदर आ गया वो बाहर नहीं जा सकती है। कह रहा है समताप मंडल का आरंभ कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में होता है। कह रहा बाह्य मंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है। हल्की गैस क्या है, हल्की गैस बहिर्मंडल के अंतर्गत में तैरते रहता है। कह रहा वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर तक है। आइए, कह रहा वायुमंडल का सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। दिखाई दे रहा है आप लोग को, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कह रहा तापमान बढ़ने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाता है। कह रहा CO2 गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल में गैसों के गठन को विधि की दृष्टि से दिखाइए। आइए हम लोग इसका देखते हैं। आज आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे थे, किसी का ऑब्जेक्टिव कोई छूट गया है तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, CO2 तक। ठीक, आइए हम लोग आगे चलते हैं। धरातल से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए हैं। नाइट्रोजन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन देखिए 20% है, आर्गन इतना परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, हीलियम कितना 0.01% है। और ओजोन का कुल देख लीजिए 100%, सब मिला के 100% हुआ। और ओजोन, ठीक है, देखिए सबको हमने ग्राफ पे दर्शा दिया, सर्किल पे दर्शा दिया कारा दर्शाने के लिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, स्पष्ट करिए। ग्रीन हाउस बारे में हम लोग क्या देखते हैं। कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटक है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करता है और इस कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। इस ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन इत्यादि सम्मिलित होते हैं। यह गैस वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक लेता है। ये जो गैस होता है, पृथ्वी की जो ऊष्मा आया है उसको फिर ऊपर जाने नहीं तो उसको पृथ्वी पर ही रोक देते, इसलिए हम लोग क्या होता है, उतना गर्मी लगता है। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए ज़रूरी है। कैसे? अब कार्बन डाइऑक्साइड जीवन के लिए ज़रूरी है, इसके बाद कैसे कहते हैं। कह रहा है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ही अपना भोजन बनाते हैं और
और बदले में ऑक्सीजन निकालते हैं, जो सभी जीव जंतुओं के लिए प्राणवायु का काम करता है। प्राणवायु का कार्य है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपना भोजन बनाने में मदद करता है। पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए किसको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। आज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, पेड़ पौधे का भोजन नहीं बनेगा, जिससे पेड़ पौधे भोजन नहीं बनेगा तो क्या होगा, भूखा रहेगा तो वो ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा, जिससे हम लोग को क्या होगा, परेशानी होगा। इस प्रकार क्या होगा, CO2 भी हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक नियमित मात्रा में। अब कोई भी चीज़ अधिक हो जाएगा तो खराबी करता ही है। किसी एक मंडल के ना होने से क्या कठिनाई होगा, सभी मंडल की अपनी अपनी उपयोगिता है। एक मंडल के काम को कोई दूसरा मंडल नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पे मध्य मंडल हमारी उल्कापिंडों से रक्षा करती है। अगर मंडल ना हो तो उल्काएं पिंड धरती पर पहुंचकर बहुत क्षति पहुंचा सकती है। इसलिए किसी एक मंडल के ना होने पर बहुत कठिनाइयाँ हो सकता है। सब मंडल का अपना अलग अलग काम है, ठीक है। अब कोई एक नहीं रहेगा तो उसका काम पर परेशानी होने लगेगा, उसका काम दिक्कत होगा, तो उससे क्या होगा, हम ही लोग को है। पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है। कैसे, पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, बाढ़ एवं सुखाड़ बढ़ेगा, क्या होगा, खत्म हो जाएगी। कई प्रजातियां, जलवायु की दिशाओं में भी परिवर्तन नज़र आ रही है। जलवायु की दिशा में क्या होगा, परिवर्तन नज़र आएगी। खेत पर भी असर पड़ेगा, पहाड़ तथा स्थानों पर बर्फ पिघलेगा और समुद्र का पानी बढ़ जाएगा। क्या कह रहा है, और समुद्र का पानी जो क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बर्फ पिघल देगा तो पानी तो बढ़ेगा ही। कह रहा है रेडियो और दूरदर्शन की तरंग किस माध्यम से हम तक पहुंचती है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो एवं दूरदर्शन की तरंग वहन मंडल पर्वत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आ जाती है और हम तक पहुंच जाती है। और क्या करती है, हम तक पहुंच जाती है। कह रहा है शीत प्रदेश ध्रुवों पर साथ में क्या है, शीत प्रदेश ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे करता है। क्या है, यहाँ सब्जियों लिखा है, सब्जियों का उत्पादन कैसे करता है। शीत एवं ठंडे प्रदेश में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान का अभाव रहता है। ऐसे स्थिति में बांध के लोग कांच या प्लास्टिक की परतों शीट के ऐसी पर बनते हैं जिसे पूर्ण किरणों प्रवेश करते हैं, जिसे पूर्ण किरण क्या करती है, पूर्ण किरणें प्रवेश तो कर जाती है परंतु बाहर नहीं निकल, मतलब पूरा किरण जो मतलब प्रकाश जो अंदर चला गया लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है। यह ग्रीन हाउस कहलाता है। इस प्रकार उस घर का तापमान में वृद्धि हो जाता है जो सब्जी के उत्पादन के लिए क्या उपयोगी होता है। सब्जी के लिए जो मतलब जितना टेम्परेचर चाहिए उससे क्या होगा, वो फ़ायदा करता है उसको। कह रहा है आगे देखिए, कह रहा ओजोन परत को खतरे से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। कह रहा ओजोन परत के खतरे से बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह परत हमारे पृथ्वीवासियों की सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों से हमारा रक्षा करता है, क्योंकि ओजोन परत इस हानिकारक किरणों को सोख लेती है। ठीक है, किसको, पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। ओजोन परत को खतरे से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कह रहा है वाहन से अत्यधिक धुआं उत्सर्जित को रोकना चाहिए, वाहन से नियमित रखरखाव करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। हम लोग प्लास्टिक जो उपयोग करते हैं, कोई भी चीज़ प्लास्टिक बैग लेते हैं रोड पे फेंक देते हैं, उसका उपयोग क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, जिससे क्या हो जाए, उसका बचत हो सके।